तो हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास ले रहे होंगे। और सारे क्लासेस जो हमको दे रखा हूँ, मैं जो भी क्लासेस करवाए वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करवाया हूँ, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब एपी हम पढ़ रहे हैं तो एपी के जो एक्सरसाइज है हमारे पास, जो एक्सरसाइज 5.2 था, जिसके मैं 5th क्वेश्चन तक करवा दिया था आपको, और 6th क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैंने लिख रखा। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अच्छे से इसको समझना है, कोशिश करना है कि आपको समझ के खुद से कोशिश करो और हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एपी 11,852 डैश का पद 150 है, -150 है, तो क्यों है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है तो इसमें निकालना क्या है, आपको ये समझना है कि कैसे निकलेगा, ये क्या क्या चीज गिवन है उसको हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सीरियल नंबर्स जो होते हैं उसको क्या करना है, आपको देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू प्रथम पद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें डी निकालना है तो क्या करेंगे, 8 माइनस क्या करेंगे 11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। उसी तरीके से आप देखो, जब भी ऐसा लिखा हो कि एपी 11,852 डैश डैश का पद इतना है, तो जब भी ऐसा हो तो पद है का मतलब मीन्स ये हो गया कि एनवा, मतलब ये जो है आपका ए एन की वैल्यू दे रखा है -150। तो अब जब आपको ये ए डी और एन, ए एन पता है तो आपको क्या करना, फाइंड एन याद करना है। तो एन का क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रखा हूं मैं कि ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। ए एन वाला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही एक फार्मूला है जिसको हम यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, एक्सरसाइज में। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे पुट करेंगे और सिंपल सा एकदम इजीली आ जाएगा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो जब भी मैं तब भी करवा देता हूँ आपको कि 150 इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपके पास 11 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है -3। तो इसी तरीके से आप करो 150 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 11 इधर है तो आप इधर ले लो इसको, माइनस में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3n माइनस 3n, अब माइनस माइनस प्लस 3। देखो इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ऐसे कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 161 मतलब -161। ये 3 भी इधर आ जाएगा तो 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3n। तो ये भी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या 164 आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 164 माइनस का आ जाएगा। और ये देखो n है, अगर ये n ले लेंगे तो हमारा इधर भी आ जाएगा इसके नीचे में -3। तो माइनस माइनस खत्म हो गया। 3 जो है उससे क्या करो, 3 5 15, एक बच्चा इधर, यहाँ देखो। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे, जैसे 164 आया, ध्यान से एक बार देख लो पहले, 161, जब ये 3 आ गया यहाँ पे तो क्या आ गया 164 आ गया। और जब 3 से फिर इसको क्या करें, जो 3 हमारे पास है डी की वैल्यू, यहाँ देखो 11 में से 8 में से 11 गया, 11 में से 8 गया तो 3 बच रहा, तो इसलिए अकॉर्डिंग उसको देख लो। और जो ये तुम्हारा वैल्यू आएगा वही होगा आपका। जैसे देखो 3 5 15, 1 3 7 14, लेकिन ये पॉइंट में कुछ आ रहा है ऐसे आपका। तो ये क्या बोला है कि पद है या नहीं है, उसको आपको सॉरी पद है क्यों है, तो वो रीजन आपको बताना है वैसे जैसे निकाल के आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह देखो कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि इसमें जो है कि नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले तो आप देखो एपी का इतना पद हमें क्या करना है, निकालना है। तो इस चीज को तो हमें क्या करना है, बाद में निकालना है, लेकिन इससे पहले क्या दे रखा है, जिसका 11वां पद कितना है 38। तो 11वां पद क्या होता है, A11 इक्वल्स टू 38 दे रखा है। और दूसरा क्या देखा, 16वां पद 73 दे रखा है 73। तो 16वां पद क्या था, A16 इक्वल्स टू क्या देगा 73 दे रखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। और दूसरा जो है इक्वेशन हम 1 ले लेंगे। इसी तरीके इसका अगर हम करते हैं तो A प्लस क्या आ जाएगा 15D इक्वल टू 73। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये साइन चेंज करते हैं, इससे ये खत्म होता है, इससे क्या होगा -5D आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा वो देख लो, 73 माइनस 38 कर दो तो क्या होगा, 13 में से 8 गया 5 और ये 6 में से 3 गया 3, ठीक है 35 बचेगा। तो ये क्या आएगा -35। तो ये माइनस से माइनस खत्म, तो डी इक्वल टू क्या होगा 35 अपॉन में 5 कट के क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 7 आ गई, तो क्या करेंगे डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर डी इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो 1 पे रखने पर क्या आ जाएगा आपका, देखो ध्यान से a प्लस में हमारा समीकरण जो है 10D इक्वल्स टू कितना है 38 है। तो यहाँ d की वैल्यू क्या रखेंगे, a प्लस 10 इंटू डी इक्वल्स टू 38, ठीक है। तो a प्लस क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, लगभग मल्टीप्लाई करोगे तो 38 माइनस 70
10 आते 70 उधर जाएगा तो माइनस में, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दो तो 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, 6 में से 3 गया 3, -32। तो ये आपका ए की वैल्यू आ जाएगा, ये डी की वैल्यू आ गया। जब ये दोनों वैल्यू आ गए तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन कोई भी हो, बस आप उसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करो। अब जैसे मैंने ए और डी की वैल्यू निकाल दिया, उसके बाद हमारा लास्ट क्या कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें। तो 31वां पद क्या होता है, A31 ज्ञात करना है। तो A31 को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस में 30D। अब देखो ए क्या वैल्यू दे रखा है -32, प्लस में 30 इंटू डी की वैल्यू कितना 7 है, तो -32 प्लस में इसको करो तो कितना होगा 210, 7 एकम 7, 7 ठीक है। अब ये क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है भाई, तो माइनस होता है, तो साइन क्या होगा, माइनस करो पहले इसको, 210 में से 32 को माइनस करो, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, इसमें 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 1 बचेगा। तो माइनस साइन किसका है, प्लस और माइनस है, तो कितना जाएगा 178, ठीक है। तो 178 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करो, आप देखो और उसको समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एपी का 31वां पद ज्ञात करना था, तो हमारा 31वां पद क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिखा है। दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा और फिर आपको उस फॉर्मूले से ही बनाना है। मैं सिर्फ आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझो। एपी में 50 पद है, एपी में क्या है 50 पद है, जिसके तीसरे पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन पहले बाद में दिया है कि ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, लेकिन हमें पहले क्वेश्चन को बनाना है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपी में 50 पद हैं, ये देखो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन कर रखा है। एपी में 50 पद हैं, इसको छोड़ दो, अंतिम पद इतना है, तो मतलब ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। देखो एपी में 50 पद हैं, बीच में दूसरा क्वेश्चन लगा दो, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है और अंतिम पद क्या है 106, मतलब 50 पद है, उसके अंतिम पद ये है। तो मतलब ये दोनों क्या है, एक रिलेटेड है। जिसमें क्या रिलेटेड है वो बताता मैं कि ये 50 जो है आपका 106 दे रखा है, यहाँ ये रिलेटेड है। दूसरा इसका रिलेशन इससे है कि तीसरा पद 12 है, तीसरा पद क्या आपका, तीसरा पद जो है वो क्या है आपके पास 12 है। तो आपके 2 इक्वेशन यहाँ पे बन जाएंगे। कैसे, आप देखो, जैसे a प्लस में 49D इक्वल्स टू क्या जाएगा 106 हो जाएगा, एक इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a प्लस में 2D इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपको पता है कि सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैं सॉल्व करके आपको a और d की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि 29वां पद कैसे निकालते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, साइन चेंज करते हैं पहले। सबसे पहले सबका साइन, यहाँ पे जो प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस। ये ए से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, 47D इक्वल्स टू, इसको अगर हम माइनस करते तो कितना आ जाएगा 16, 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, और इसमें कितने हैं 10, 10 में से क्या कितना बचेगा 9, मतलब 90 आ जाएगा माइनस करने पे। तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 94 अपॉन में 47, और इसको अगर कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। और जब d की वैल्यू 2 आ गया तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, a प्लस में 49D इक्वल्स टू 106 है। तो इसको आप क्या करोगे, ये d की वैल्यू यहाँ पे रख दो, a प्लस में 49 इंटू 2 इक्वल्स टू 106। तो a प्लस क्या आ जाएगा, इसको करो 9 दूना 18 और 4 दूना 8 1 9, मतलब 98 इक्वल्स टू 106। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 106 और माइनस में 98। तो क्या होगा 16 में से 8 गया 8 बच गया, 10 16 में से 8 गया 8 बच गया, 9 में से 9 गया 0, तो मतलब 8 ही बचेगा ना। तो ये जो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब आपके पास a और d की वैल्यू आ गई तो क्या करना है, a प्लस मतलब a 29 निकालना। तो a प्लस क्या आ जाएगा 28D, तो a की वैल्यू क्या 8 प्लस 28 इंटू d की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, तो 2 लिख दो। तो आपका क्या आ जाएगा 8 प्लस में 8 गुना 16 और 2 गुना 4 1 5 56, तो कितना आ जाएगा 56 4 60 4 64, मतलब क्या आ जाएगा 64। इसका 29वां पद ज्ञात करें तो 29वां पद क्या आ जाएगा, इसका 64 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करो आप समझो, जैसे क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या बोला है उसको पहले लिखो और उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर लो। बहुत ही इजी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एपी के तीसरा, दूसरा 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 दे रखा है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि एपी का तीसरा पद जो दे रखा है, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन लिख दोगे। तीसरा पद क्या होगा, मतलब A3 इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपका 4 दे रखा है, और A 9वां पद तो मतलब A9 इक्वल्स टू क्या दे रखा है -8 दे रखा है। तो इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 2 कैसे बनाओगे, आपको तो आ गया बनाने। अब
2d इक्वल्स टू क्या गया 4, और इसी तरीके से a प्लस में 8d हो जाएगा इक्वल्स टू -8। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप सॉल्व कर दोगे, ऐसे माइनस कट, ये माइनस करो और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा डी, ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12 अपॉन में -6 आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा -2, सीधा 12 तो -2। इसी तरीके समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में रख दो तो क्या आ जाएगा a प्लस में 2d इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास निकालना है इससे, तो 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, तो क्या आ जाएगा a प्लस में ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ तो -2, अगर ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में सॉरी 2 2 4 हो जाएगा ना 4, ये प्लस और ये भी क्या माइनस में इधर आ गया तो प्लस 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। जब a और d की वैल्यू अगर आ जाती है तो क्या करेंगे, हमारे पास निकालना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम क्या करेंगे सब में निकाल के देख लेंगे कि हमारा जो है कि शून्य कहाँ पे आता है। जैसे आप 4 पे जैसे निकाल के देख लो, 1 डाल के देख लो, 2 डाल के देख लो, समीकरण बना के उसके बाद क्या करो डाल दो। जैसे आप देखो a प्लस 5d में डाल के देखता हूँ कि 5d मतलब a 6 में देखता हूँ कितना होता है। जैसे a की वैल्यू कितना है 8 है, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितना है -2, तो 8 प्लस में 5 टू 10, नहीं आ रहा 0 नहीं आ रहा यहाँ पे भी। तो आप ऐसे ही करके a1 a2 a3 a4 करके डाल के देखो कौन सा पद इसका क्या होगा शून्य होगा 0 होगा, वहाँ पे आप जाके इसको क्या करोगे सॉल्व कर सकते हो कि 0 कौन सा पद होगा। लगभग जो है 5वां पद शायद इसका 0 होगा, तो वो आप देख सकते हो 5वां पद ही शायद होगा इसका 0। तो वो अगर आप a5 करके बनाओगे तो a प्लस क्या होगा 4 भी होगा आपका। ठीक है, तो a के लिए क्या होगा 8 प्लस में 4 इंटू -8, सॉरी 8 ही है ना, सिर्फ 8 डी की वैल्यू -2 है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 और प्लस इसको करेंगे तो -8। देखो यहाँ पे ही आ जाता है 0, 8 - 8 इक्वल्स टू 0, मतलब जो इसका 5वां पद होगा वो क्या होगा 0 होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ इस तरीके से कि क्वेश्चन 10 जो है वो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों क्वेश्चन जो है पहले की तरह ही क्वेश्चन है। तो मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को बताना नहीं अच्छा समझ रहा, क्योंकि वो टाइम नहीं है हमारे पास। जितने क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन जो बताने वाला क्वेश्चन था उसको मैं बता रहा हूँ, उसको आप समझो अच्छे से। 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित होगा। अब 3 अंकों वाली कैसे डिजिट होती है, कौन से डिजिट होते हैं वो आप समझो। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए 3 डिजिट वाला हमारे पास क्या आता है 100 आता है, 3 डिजिट है 1 2 3, तो ऐसे डिजिट हमें बताने आते हैं कि कौन कौन से डिजिट जो है हमारे पास 3 डिजिट है। वो 100 1000 तक, 1000 से 1 कम तक 99 तक जा सकता है हमारा 3 डिजिट वाले। तो इस तरीके से 3 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं। लेकिन उसमें क्या बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित हो। अब 7 से विभाजित कौन सी होगी तो वो देखना है हमें। 7 से विभाजित कौन सी होगी भाई, तो देखो आप डिवाइड करना पड़ेगा हमें लगभग कि कितना से। हम अंदाजन आप कर सकते हो, लगा सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं कि लग रहा है कि हो जाएगा 7 से। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे शायद याद है कि 5 वाले से अगर करें 105 को 7 से तो हो जाएगा। 7 एकम 7 कट गया 3 और 7 5 35। ठीक है, तो ये कट रहा है आपका तो 105 हो जाएगा। पहला तो 105 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड 7 इसमें और क्या करो आप अगर जोड़ दोगे तो 7 5 12 हो जाएगा। इस तरीके से डैश डैश कितने डिजिट होंगे, जो आखिरी वाला डिजिट ले लो, हमें 2 डिजिट ये पता करना पड़ता है स्टार्टिंग का, लास्ट का पता करना पड़ता है। तो लास्ट का देखो हम करके देखते हैं, 98 से करके देखते हैं एक बार। 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28, 1 8 आ रहा है तो नहीं होगा। इसी तरीके से 9 भी आएगा तो नहीं होगा, 6 भी आएगा तो नहीं होगा, 5 भी आएगा तो नहीं होगा, 4 आएगा तो हो जाएगा। मतलब 94 अगर होगा हमारे यहाँ पे तो ये हो जाएगा। तो लास्ट का जो नंबर होगा वो 94 के करीब होगा तो हमारा हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया भाई, ए की वैल्यू। अब देखो आपको इजीली आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में दम ही नहीं है। अब क्या गया, दम खत्म। जो हमें पता करना था वो हमने पता कर दिया। अब ये क्या है आपका, देखो ए की वैल्यू क्या आ गया 105, डी की वैल्यू कैसे करना है 112 माइनस 105, और ए एन की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 994। तो एन की वैल्यू तो फाइंड करना भाई, बस हो गया, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होगी। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है सिर्फ आपको समझने होते हैं, समझ गए तो वो क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 भी समझने वाला था, जिसमें लिखा कि 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज है। 4 के गुणज का मतलब होता है, गुणज में क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। अब मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या करते हैं, हमें देखना है कि 10 के बाद
और 250 से पहले, इतना के बीच बोला था। 10 के बाद क्या होगा भाई, 12 है जो 4 12 से डिवाइड हो जाए, 4 चौक 16 है जो लग रहा है, 4 5 20 है जो लग रहा है। इसी तरीके से नंबर अगर हम जोड़े तो ये कितने आखिरी में जाएगा, 250 है। तो 250 अगर मैं देखूं डिवाइड करके आपको बताता हूँ, तो देखो आप 200 अगर 48 लेते हो तो 4 से डिवाइड हो रहा है लगभग। देखो 4 छक 24 कट गया, और ये 8, तो 4 दूना 8, मतलब कट रहा है पूरा पूरा। तो मतलब हमारा 248 जो होगा वो लास्ट नंबर। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो 16 है वो बताने लायक है नहीं, वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो उसको छोड़ रखा है। 17 क्वेश्चन है, 3 8 13 डैश 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 50 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से जब बोला तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इजीली क्वेश्चन है, हमें अंतिम से ज्ञात करना है। तो अंतिम से ही हम ए मान लेंगे, अंतिम पद से क्या करेंगे, हम ए मान लेंगे। इसी समझ में आ जाएगा आपको कि ए की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 253 आ जाएगा। जब अंतिम वैल्यू आ गया हमारे पास 253, तो डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मान लो अगर हम पहले जब अगर इधर से निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। अब हम इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -5। डी की वैल्यू आ गई आपके पास, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अब हमें ए और डी की वैल्यू आ गई, तो भाई हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो ए प्लस क्या होता है, ए 20 अगर निकालना तो क्या करते हैं, ए प्लस 90 ये निकालना था। ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, डी की वैल्यू यहाँ दे रखी है, पुट करो, फाइंड हो गया। तो इजीली क्वेश्चंस क्या है कि आप उस क्वेश्चन को अगर समझ गए कि कैसे बनाना है तो इजी बन जाएगा वो। उसमें क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस समझना कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या होगा, ये चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन को लेंदी नहीं बनाएंगे, सारे क्वेश्चन इजी है। आप इसको करो, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अब आगे क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को क्या करना है, मैं खत्म कर रहा हूँ यहीं पे। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से बनाओ, और साथ साथ अच्छे से क्या करो, इसके प्रैक्टिस करके याद करो। सुबह उठ के साइंस वगैरह सोशल साइंस पढ़ो, और रात में दिन में क्या करो, मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।